एवरीवन वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रियॉन्स। प्रियॉन्स के इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, इसकी पूरी साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स और सिम्टम्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम प्रियॉन्स की बात करें, प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीनिशियस पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज किसमें करते हैं? न्यूरॉन्स को वो किल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने? प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स दैट कॉज अ ग्रुप ऑफ फैटल, क्या करते हैं? डिजेनरेटिव डिजीज कॉज कर देते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब न्यूरॉन्स होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन बीइंग में होता है, उसको डिजेनरेट कर देंगे, उसको किल कर देंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? सीएनएस जो हमारा सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथीज। ठीक है, इसमें क्या होता है जी? हमारा ब्रेन होता है या एनिमल का ब्रेन होता है, उसमें कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन रहती है, स्पॉन्ज सी स्ट्रक्चर बन जाता है ब्रेन का। ठीक है, तो अगर बात करें प्रियॉन किसने कॉइन किया था, ये किसने कॉइन किया था? स्टैनली बी प्रूस्टर ने 1982 में ये कॉइन किया था। ठीक है, ये इसको डिराइव किसने किया? डिराइव कैसे करता है? वर्ड प्रोटीन से डिराइव हुआ है ये, पर ये इन्फेक्शन कॉजिंग प्रोटीन होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स भी होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, आपको पता ही है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, अगर प्रोटीन्स होते हैं पर वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाए म्यूटेशन के थ्रू, तो क्या बन जाएंगे? वो इन्फेक्शन कॉजिंग प्रियॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये म्यूटेशन किस में होती है? चिंपैंजीज में हो जाती है, या फिर किसी एनिमल में होगी, या फिर ह्यूमन में भी होगी, स्प्रेड होती है। इसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रियॉन्स लाइक वायरस आर नॉट एक्चुअली एक्टिव ऑल्दो बोथ कैन रिप्रोड्यूस बाय हाईजैकिंग द फंक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रियॉन्स वायरस की तरह दिखाते हैं कुछ फंक्शन, जैसे कि वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन शो करेंगे। किसमें? ह्यूमन लिविंग सेल में रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एनिमल सेल में क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, बट वो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, जैसे वायरस होते हैं। ठीक है, ब्रांड्स की बात करें तो क्या होता है? प्रोटीन कंटेनिंग इन्फेक्शियस पार्टिकल है एंड विल नॉट बी डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड। उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड डिटेक्टेबल नहीं होता है, और वो क्या कहते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, दे आर एबनॉर्मल प्रोटीन्स विद द एबनॉर्मल फोल्डिंग शीट। ठीक है, अब क्या होता है? जो नॉर्मल प्रोटीन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होती है? अल्फा शीट्स होती है। कौन सी होती है? अल्फा शीट्स होती है। और जो दूसरा हमारे पास प्रोटीन एबनॉर्मल फोल्डिंग हो जाती है प्रोटीन में, तो वो प्रियॉन्स का रूप ले लेता है, तो उसमें कौन सी बन जाती है? बीटा प्लेटेड शीट्स बन जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें फंक्शंस की प्रोटीन की, तो क्या करता है वो? जीन की लोकेशन किस में होती है? क्रोमोसोम 20 में होती है, जो कि अननोन होती है। ठीक है, अगर मिसफोल्डिंग प्रोटीन की बात करें, वो क्या करता है? एग्रीगेटेड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और सेलुलर फंक्शन को एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? प्रियॉन्स है, ये प्रियॉन्स है। ठीक है, ये क्या है? पहले नॉर्मल प्रोटीन लेते हैं, नॉर्मल प्रोटीन है, और ये आपके पास है कौन सा? दूसरा प्रियॉन है। ठीक है, जो कि एबनॉर्मल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये सिंपल प्रोटीन का डायग्राम होगा। ठीक है, ये पर कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू ऑफ म्यूटेशन, इसका डायग्राम थोड़ा अलग सा हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? जब ये एग्रीगेटिव फॉर्म में आएगा तो सेलुलर फंक्शंस को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि जो जो इसके फंक्शंस होते थे उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा और इसकी जगह ले लेगा, और उससे क्या हो जाएगा? या फिर वो इंसान मर जाएगा, एनिमल मर जाएगा, या फिर वो पागल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि का कॉज कहाँ होता है? ह्यूमन ब्रेन में इसका सबसे ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो कॉज डिजनरेट किसको करता है? ये न्यूरॉन्स को किल करता है, उसकी साइनेप्सिस होती है जिससे सिग्नल जाते हैं उनको रोक देता है ये। ठीक है, तो अगर बात करें जो नॉर्मल प्रोटीन है आपके पास, वो क्या है? पीआरपीसी। क्या बोला उसको? पीआरपीसी बोला, जो नॉर्मल वाला है, और जो एबनॉर्मल है उसको बोला पीआरपीएससी। इसका नाम सी पीआरपी जो सी है, सी का मतलब सेलुलर और एससी का मतलब स्क्रेपी। ठीक है, वो क्या है? ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन है, जो कि कहाँ देखा? स्पॉन्जी फॉर्म इंसेक्लोपैथी की शीप और गोट में देखा गया। ठीक है, तो इसको ये नाम दे दिया हमने। द एबनॉर्मल प्रोटीन ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन, कहाँ से? जो एबनॉर्मल प्रोटीन होगा वो ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन, किसके पास ट्रांसमिट करेगा? वो नॉर्मल प्रोटीन्स के पास ट्रांसफर करेगा, और कॉजिंग देम टू फोल्ड एबनॉर्मली। ठीक है, द एबनॉर्मल एग्रीगेट लीड्स टू टिश्यू डैमेज विल इफेक्ट प्राइमरी द ब्रेन, लीडिंग टू द स्लो प्रोग्रेसिव इंसेफ्लोपैथी एंड डेथ। ठीक है, इसका अब आपको मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब हुआ, क्या होता है। जो ये क्या है? सिंपल प्रोटीन है, और ये क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन है। जो एबनॉर्मल प्रोटीन है वो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन इसके पास देगा, किसके पास देगा? जो हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन है उसके पास इंफॉर्मेशन देगा। कौन? एबनॉर्मल प्रोटीन जो प्रायंस है हमारे पास। ठीक है, वो क्या करेगा? इसको भी मिसफोल्ड करेगा, खुद तो मिसफोल्डेड है ही, ये एग्रीगेटेड फॉर्म में है ही, और इसको भी जो नॉर्मल वाला है, जो बिल्कुल नॉर्मल वाली शीट्स है, उसको भी बीटा प्लेटेड शीट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और वो भी एबनॉर्मल बन जाएगी धीरे धीरे, और जो प्रोटीन्स की काम कर रहे होगी बॉडी में, ठीक है, वो क्या होगे? सारे खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, और क्या करेगा? स्लो बहुत प्रोग्रेसिव काम करेगा, स्लोली कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इवन जो ब्रेन है बिल्कुल डैमेज होगा, इवन डेथ तक हो जाएगी। ठीक है,
अगर हम स्ट्रक्चर फीचर्स की बात करें इसकी इन्फेक्शन प्रेजेंस की, तो क्या डिफरेंट हाइपोथेसिस हैज़ बीन सजेस्टेड फॉर द मेकअप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस दी गई है। द वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर द प्रोटीन ओनली हाइपोथेसिस, जो कि प्रायन की हाइपोथेसिस है, उसके लिए ग्रिफ्ट ने दी कब 1865 में, और उसने री एस्टेब्लिश की किसने, प्रिस्टनर ने, ठीक है। अब प्रायंस की अगर फीचर्स की बात करें तो क्या कहते हैं, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, उसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता क्योंकि खुद प्रोटीन के बने होते हैं, टोटल प्रोटीन होते हैं उसमें, ठीक है। अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, ठीक है। दे कंटेन एन एग्रीगेटेड ऑफ अ हाइड्रोफोबिक ग्लाइकोप्रोटीन रेजिस्टेंस टू प्रोटीएस, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। उन उन प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं जो क्या होते हैं हमारे पास यूजलेस होते हैं, ठीक है। उनको ब्रेक कर देते हैं, कौन करते हैं, ये प्रोटीज और क्या कहते हैं उसको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बट जो ये होता है आपके पास हाइड्रोफोबिक ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रेजेंट किस में होता है, प्रायंस में प्रेजेंट होता है। ये क्या कर देता है, इन प्रोटीज को रोक लेता है काम, और ये क्या करता है, डिजनरेट नहीं हो पाते और एज इट इज हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, ठीक है। बस यही होगा इसका। द प्रोटीन और उसकी एक्यूमुलेशन होती रहेगी। द प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इज कॉल्ड द सेलुलर प्राइन प्रोटीन। इसको क्या बोला, सेलुलर प्राइन प्रोटीन बोला, जो नॉर्मल वाला है, ठीक है। तब इसको कैसे हमने PRP और C करके उसको पॉइंट आउट किया था, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द ग्लाइकोप्रोटीन इन अ स्क्रेपीज, ऑल्सो नोन एज स्क्रेपी प्राइन प्रोटीन, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, डेल्टन्स में है। इन सीक्वेंस बट डिफरेंट फ्रॉम बीइंग सेंसिटिव टू द प्रोटीएज एंड बीइंग प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी क्या बोलता है, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में वो सिंपल वाले होते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर सेम होता ही है, किससे सेम स्ट्रक्चर होता है उसका, जो एबनॉर्मल इन्फेक्शन वाले हैं, बट थोड़ी सी उसमें फोल्डिंग हो जाती है। और वो क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, जो नॉर्मल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं प्रोटीज के लिए, पर जो दूसरे वाले हैं वो नहीं होंगे सेंसिटिव प्रोटीज के लिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है प्रोटीज के थ्रू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रायंस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसमिटिंग अ मिसफोल्डिंग स्ट्रेन्स, ठीक है। अब क्या होता है आपके पास, मैं पूरी ये डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, पहले हम सिंपल पढ़ लेते हैं। प्रायंस मल्टीप्लाई ट्रांसमिटिंग अ मिसफोल्डिंग प्रोटीन स्टेट, ठीक है। प्रायन ट्रांसमिट कैसे होते हैं, एक क्या हुआ, सिंपल आपके पास एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, उसके अंदर प्रोटीन्स है, ठीक है। बाहर से प्रायन उसके अंदर ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। कोई भी रीजन होता है प्रायन का ट्रांसमिट होने का, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ब्लड की वजह से हो गया, या फिर यूरिन की वजह से हो गया, किसी वजह से हो जाएगा, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो गया जिसका यूज़ किया गया था इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, ठीक है। जैसे ही इन्फेक्शन कॉज हो गया किसमें, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, तो बाहर से आया एक एबनॉर्मल प्रोटीन जिसको हमने प्रायन बोल दिया, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोटीन है हमारी बॉडी में, जिनकी फोल्डिंग अच्छे से हो रही है, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो उसके साथ क्या करेगा, वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ अपना सब यूनिट अटैच कर देगा। जैसे ही उससे अटैचमेंट शो की, वो भी जो नॉर्मल प्रोटीन है वो भी कन्वर्ट होने लग जाएगा किसमें, एबनॉर्मल प्रोटीन में, जो कि इन्फेक्शन वाला प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल बनती रहेगी, एक के बाद सारे प्रोटीन्स क्या करते जाएंगे, चेंज होते रहेंगे, और वो क्या करेगा, न्यूरॉन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, और कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, या फिर एनिमल्स का। The when pran enters the healthy, it includes the existing property folding protein into the, ये सेम लाइन्स वही बोली है जो मैं आपको बताई है मैंने। The pran act as a template to guide a misfolding of protein into the pran form. The newly formed prions can go to the convert more protein themselves, then trigger the chain of reactions that produce a large amount of prion form. To explain this, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल है सिंपल, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे इस पर देखिए। तब अब देखिए जी, ये क्या है आपका, नॉर्मल। एंडोजीनियस का मतलब ये विद इन ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी है, अंदर PRPC है, ये क्या है, नॉर्मल वाला, ठीक है। बाहर से आया ये कौन सा, PRPSC वाला बाहर से आया, ठीक है। PRPSC बाहर से आया, उसने क्या कर दिया, वो इसके साथ अटैच हो गया, किसके साथ, नॉर्मल वाले के साथ अटैच हो गया, इंट्रैक्शन दिखा दी उसने, ठीक है। तो फर्दर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इसने इसको भी म्यूटेट कर दिया, और कन्वर्जन हो गया किसका, PRPC का किस में हो गया, PRPSC में हो गया, ठीक है। जब PRPSC का हो गया इसमें कन्वर्जन, तो क्या होगा, उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी बॉडी में बहुत सारी, ठीक है। जब उसमें एक्यूमुलेट करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उससे क्या होगी, वो न्यूरॉन्स को खराब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उसकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बहुत सारे वो स्प्रेड हो जाएगा पूरी बॉडी में, और सारे जितने फंक्शन है प्रोटीन्स को उनको खराब करना स्टार्ट कर देगा, और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी बॉडी की, ठीक है। उससे ट्रैम्बलिंग होगी और कोऑर्डिनेशन रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पैथोजेनिस की बात करें तो क्या था हमारे पास, PRPSC जो कि इससे भी प्रोटीन है, वो क्या होता है, एंडोजीनियस होता है, वही है जो मैंने आपको पूरी साइकिल में पढ़ाया है, वही इसमें दिया है पूरा, ठीक है। बट हाउ द प्राइन रीच द CNS, द टारगेट इज अननोन, हाउएवर इट इज कन्विंस द प्राइन में रीच CNS वाया द, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि CNS के पास कैसे पहुंचता है, वो स्प्लेनेसिक नर्व्स होती है उसके थ्रू पहुंचता है, ठीक है। वो कहाँ होती है, थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है, वाया पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कनेक्टेड विद द ब्रेन, इससे वो पहुंच जाता है, ठीक है। अगर
पीआरपीएससी की बात करें तो नॉर्मल के साथ तो जब बाइंड करेगा तो ठीक है, उसके टिश्यूज एबंडेंटली कहाँ पहुँचाएंगे, सीएनएस के पास पहुँच जाएंगे, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू पहुँचाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्दर। पीआरपीएससी इंजेस्टेड बाय न्यूरॉन्स एंड फेगोसिटिक सेल्स बट कंटिन्यूज टू रिमेन इंटैक्ट विदाउट बीइंग डिजनरेटेड। ठीक है, वो पीआरपीएससी जो एस होता है वो क्या होता है, वो न्यूरॉन्स और फेगोसिटिक सेल्स क्या करते हैं, उसको किल करने की कोशिश करते हैं, बट वो क्या करता है, इसी तरह रहता है और डिग्रेड करता रहता है। ठीक है, दिस में सपोर्ट टू वैक्यूलेशन ऑफ द न्यूरॉन। इससे क्या होता है, सारे जब न्यूरॉन्स को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो क्या इसकी वैक्यूलेशन हो जाएगी, वैक्यूलेशन मतलब न्यूरॉन्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, और की अ पैथोजेनिक अल्टरेशन सीन इन द एंसेफेलाइटिस कॉज बाय द प्रियॉन्स। ठीक है, इन एडिशन टू एक्युमुलेशन ऑफ प्रियॉन्स इन अ हाई कंसंट्रेशन कॉज डैमेज इन अ ब्रेन टिश्यू में भी डैमेज कॉज कर देते हैं ये। ठीक है, these include the formation of amyloid containing plaque and fibrous, a polylation and the hypertrophy of the astrocytes and the fusion of neurons and the adjacent glial cells। ठीक है, अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें हम तो ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होता है, ओरली ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट कांटेक्ट किसके, सलाइवा के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू होता है, किसका, इन्फेक्टेड एनिमल्स का। ठीक है, और अदर पॉसिबल रूट्स किसके, तो ब्लड सर्कुलेशन। और एक न्यू जिनेवा की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जिसमें क्या था कि वो क्या करते थे, वो लिविंग बींग का क्या खा लेते थे, दिमाग, ब्रेन खा लेते थे। ठीक है, फिर किसी के ब्रेन में क्या था, प्रायंस थे और उसको वो डिजीज़ था, बट फर्दर जब ब्रेन खाया उन्होंने उसका तो उनको भी वो डिजीज़ हो गया, तो कुरू डिजीज़ हो गया था सोचा से। ठीक है, और इस तरह से ही प्रयास फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन, इवन एनिमल्स टू ह्यूमन। ठीक है, जैसे कि मीट वगैरह खाते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रायंस के ट्रांसमिशन के लिए होते हैं और इस ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हो सेम, एक ह्यूमन में भी वही और दूसरे ह्यूमन में भी जिसको इन्फेक्शन हो उससे भी ये हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें प्रियांस के, तो प्रियांस कैन न्यूरोजेनरेटिव डिजीज बाय एग्रीगेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलरली विद इन द CNS टू फॉर्म अ प्लेग नोन एज अमाइलॉइड विच डिस्टर्ब द नॉर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको समझ आ गया इसने क्या किया, प्रायंस ने न्यूरॉन्स को डिजनरेट कर लेता है, ये एग्रीगेट कर देता है, फिर कहाँ पे, CNS में। CNS में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, CNS वहाँ पे एग्रीगेट कर लेगा और प्लेग का फॉर्म कर देगा, और उसको क्या बोला, अमाइलॉइड बोला, और उस सारे हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा उसको डिस्टर्ब कर देगा। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, स्पाइनल कॉर्ड्स वगैरह और हमारा ब्रेन वगैरह सब कुछ ये इसका कोऑर्डिनेशन आपस में रोक देगा। द न्यूरोजेनरेटिव सिम्टम्स कैन इंक्लूड, क्या क्या न्यूरोजेनरेटिव सिम्टम्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स हो जाती है बहुत ज़्यादा, डिमनीशिया भूलने की बीमारी हो जाती है, एटेक्सिया हो जाता है, बिहेवियर और पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, इन ऑल स्पीशीज इट इज़ कैरेक्टर्स बाय द स्पॉन्जी अपीयरेंस। ये तो आपको बताया मैंने, जो सेरिब्रल जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो ग्रे मैटर होता है सेरिब्रल, उसमें क्या होता है, स्पॉन्जी सिस्ट जैसे बन जाते हैं और स्पॉन्जी जैसी, जैसे स्पॉन्ज की फॉर्म होती है वैसा जैसा बन जाता है ये। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ऐसा होता है 10 साल बाद या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है ये अपने सिम्टम्स दिखाने में, और जैसे ही सिम्टम्स दिखाता है विद इन 2 years डेथ हो जाती है या फिर पागल हो जाते हैं। ठीक है, स्लो होता है, कोर्स होता है, फैटल होता है। ठीक है, फैटल मर जाता है इससे। ठीक है, और predilection for the involvement of CNS, absence of immune response and genetic predisposition। ठीक है, इसको क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ, जब CNS की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी हमारे, तो हमारे हाथ पाँव काम करना बंद कर देंगे, जब कोऑर्डिनेशन ही सब कुछ रुक जाएगा, या फिर इम्यूनिटी भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं इसके साथ भी। ठीक है, तो क्या बोलता है, प्रियॉन्स होते हैं जो वो कॉज ह्यूमंस में क्या क्या होता है, कुरू डिजीज मैंने आपको बताया कैसा होता है, क्या हुआ था उसमें। ठीक है, एक होता है कुर्टसेल्ट जैकोब डिजीज, वेरिएंट CJD, और अगर आपको थोड़े थोड़े इसके 3 डिजीज़ के नेम याद रखिए। ठीक है, फेटल फेमिलियन इंसोमनिया हो गया, इसमें नींद नहीं आती है। ठीक है, और स्पोरेडिक फेटल इंसोमनिया, तो आप 4 भी अगर याद रखते हैं इसमें बहुत है आपके लिए। ठीक है, प्रियांस कॉल्स द फॉलोइंग डिजीज इन एनिमल्स, कौन सा, स्क्रैपिक हो गया, ये किसमें था, गोट और शीप में हो जाता है। ठीक है, बोवाइन स्पोरोफियम इंसेफेलोपैथी, BSC ऑल्सो नोन एज अ मैड काउ डिजीज। ठीक है, ट्रांसमिसिबल मिल्क इंसेफेलोपैथी। ठीक है, क्रॉनिक वॉशिंग डिजीज ऑफ डियर एंड मूल एंड इल्क। ठीक है, अगर लेबोरेटरी की डायग्नोसिस की बात करें, प्रायन कैसे डायग्नोस करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, उसको कैसे कंफर्म किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द ब्रेन टिश्यू शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ी जाती है, उसकी उसमें कहते हैं चेंजेस देखे जाते हैं ब्रेन में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता है इसके लिए, और डिटेक्शन कैसे की जाती है प्रोटीन की, 1433 इन CSF वेस्टर्न ब्लॉट में, इन अ सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड, इन अ केस ऑफ अ स्पोरेडिक CJD एंड RCJD। ठीक है,
Specific reduction in uric level is CSF have been shown in VCTD but not in a specific CJD, thus facilitating in a differential diagnosis of a VCTD. तो ये टेस्ट के नाम लिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख लेना है, ठीक है। ट्रांसमिशन ट्रीटमेंट कैसी होती है इसकी, ठीक है। ट्रीटमेंट होती है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, और क्या होता है, ये अनट्रीटेबल है, फैटल है, बस इसके लिए मेडिसिन यूज होती है। मेडिसिन से आप इसको थोड़ा सा हल्का सा इसकी प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, बट ये अनट्रीटेबल है अभी तक। प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात की जाए तो हमें स्पेशल केयर करनी है। जो मटीरियल है उसमें अगर हुआ है वो प्रायंस हुए हुए हैं तो उसको बिल्कुल केयर के साथ रखना है, और स्पेशल डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल का यूज़ करना है हमें, जो WHO ने बताया हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ऑटोक्लेविंग करनी है 50 LMBS में 1 घंटे के लिए, जिसके लिए क्या इन्फेक्शन प्रोडक्ट है जो हमारे पास, और ट्रीटमेंट करनी है किसी 0.1 mH NaOH से NaOH की ट्रीटमेंट करनी है, और 55% क्या लेना है, हाइपोक्लोराइड ले लेना है सॉल्यूशन, और उससे क्या करनी है, इन्फेक्शन की अच्छे से हैंडलिंग करनी है। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, रोक सकते हैं या फिर इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड अब हम मिलते हैं वायरॉड के साथ।